नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि अगस्त 2024 में इनके साथ कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो है राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह, और दूसरे भाव में शनि है, तीसरे में राहु है, और पंचम भाव में मंगल के साथ गुरु है, सातवें भाव में जो है सूर्य है, अष्टम भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, और नौवें भाव में केतु हैं। दोस्तों, इस समय त्रिकोण में आप देख रहे हैं मंगल गुरु के साथ केतु हैं, और जो केंद्र है उसमें सूर्य है। यहाँ पे सूर्य जो है 16 तारीख को राशि परिवर्तन कर देंगे, वो जाएंगे अपनी स्वयं की राशि में, यानी कि ये अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी है और क्या क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है, इसी विषय पे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शनि जो है दूसरे भाव में, लेकिन इस समय शनि भी वक्री है और बुध भी वक्री है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप किसी ज़मीन के पीछे पड़े हैं अपने परिवार में, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो फ़ायदा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो है आपके शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है, तो इस कारण से आपको ज़मीन वगैरह के लिए कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वाहन के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, बहुत बढ़िया समय है आपके लिए किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है, पिता के साथ आपकी अच्छी बनती रहेगी एक तरीके से 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद जो है, जब शनि और सूर्य आमने सामने आ जाएंगे, तो थोड़ा सा एक तरीके से खिंचाव पैदा हो जाएगा, लेकिन झगड़ा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना, खिंचाव का मतलब ये नहीं होता कि झगड़ा ही हो, खिंचाव हो जाता है, थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन फिर सही हो जाएगा सब कुछ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए शुक्र और बुध जो है अपनी ऊर्जाएं सीमित कर देंगे, यानी कि उनकी जो ऊर्जाएं हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ और जो बहुत कम लोग देख रहे हैं वो ये है कि देखो, शनि राहु मंगल गुरु इन सब की दृष्टि कहाँ है, लाभ भाव में है दोस्तों, यानी कि 11वें भाव में। ठीक है, और ऐसे में जब इन सभी की दृष्टि एक ही भाव में पड़ रही हो तो क्या होता है, सब एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं, यानी कि रेस लगाते हैं और ये दिखाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सब एक तरीके से दौड़ में शामिल हैं ग्रह। ठीक है ना, ये चारों ग्रह दौड़ में शामिल हैं। अब आप उस दौड़ का क्या फ़ायदा उठाते हो, किस चीज़ को अपने पक्ष में करते हो, ये आप लोगों पे ऊपर निर्भर करेगा। साथ ही साथ जब भी केतु जो है 9वें भाव में आते हैं, तो एक तरीके से आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रस्त में रह के भी आध्यात्मिक हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ समय, एक्स्ट्रा समय भगवान के लिए निकालने लगता है, यानी कि अपने अध्यात्म के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालता है। अगर आप पहले 15 मिनट की पूजा कर रहे थे, तो हो सकता है अध्यात्म के लिए, यानी कि पूजा के लिए या किसी भी कार्य के लिए आप जो है उससे 3 गुना ज़्यादा समय निकाल दें। यहाँ पे भाग्य भाव में एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, जब केतु भाग्य भाव में बैठते हैं तो एक थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देते हैं, वो ये कि भाग्य जो है ना आपका तब तक नहीं चमक पाता जब तक किसी भी ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि ना हो। और दृष्टि किसकी है दोस्तों, गुरु की। ठीक है ना, गुरु की दृष्टि है, राहु की तो रहेगी रहेगी क्योंकि आमने सामने बैठते हैं, लेकिन गुरु की पहली दृष्टि इस पे पड़ रही है। तो क्या है, यानी कि भाग्य भी साथ नहीं छोड़ेगा आपका। तो दोस्तों, रावण ने भी जिस चीज के लिए एक तरीके से कहा जाए कि हाथ खड़े कर दिए थे शनि की कृपा पाने के लिए, क्योंकि 11वें भाव में हर कोई चाहता है कि शनि की कृपा बनी रहे। ऐसे में शनि की तीसरी दृष्टि जो है आप देख ही रहे हैं 11वें भाव में, जो रावण नहीं कर पाया स्वयं प्रभु ने आप लोगों के लिए कर रखा है। 4 ग्रहों की दृष्टियां हैं,
पैसा आएगा, बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। उस पैसों को आपको यूज़ करना है सही तरीके से, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है। राहु अचानक से धन दिलवा भी देता है और अचानक से धन जो है ख़त्म भी करवा देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सूर्य आपके सप्तम भाव में, ऐसे में आप लोग जो है एक तरीके से बुध भी वक्री हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा सूर्य को जल जरूर देना है, डेली के डेली। ठीक है ना, इस माह आप लोगों को ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और हो सके तो पिता पुत्र यानी कि सूर्य के साथ शनि की भी थोड़ी सी पूजा कर लेंगे, तो या शनि का कोई भी एक मंत्र जो है उसे जाप करें शनिवार के शनिवार, उससे भी आप लोगों को काफ़ी फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से हमारा अध्यात्म, हमारा शरीर वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे अध्यात्म और शरीर को कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रह जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो आप लोगों को कोई ऐसी बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप लोग नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर खाली नौकरी वाले लोगों को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि अपने बॉस के सामने बड़ा बन के ना दिखाएं, यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं आपके प्रति, क्योंकि ग्रहों की आपकी एक तरीके से प्लेसमेंट ऐसी है कि आप लोग जो है इस समय दूसरों की भावनाएं जो हैं उनको आहत कर सकते हो। तो उससे आप लोगों को बचना है दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि नौकरी पेशा लोग जो है उनके राह में जो रोड़ा है वो सबसे बड़ा यही है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम पत्नी के साथ संबंधों की बात करें तो देखो, सूर्य जब भी सप्तम भाव में आता है तो पति पत्नी के रिश्ते एक तरीके से बराबरी के तो रहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है, सूर्य जो है ना, देखो ग्रहों का राजा है सूर्य, तो ऐसे में सूर्य क्या करेगा, सूर्य जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है। तो उस ऊपर नीचे से बचने के लिए आप लोगों को थोड़ा शांति से काम लेना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा झगड़ा जो है बढ़ाना नहीं है यहाँ पे। ये खाली आप लोगों को जो ध्यान रखना है, मेनली 16 अगस्त तक ध्यान रखना है, इसके बाद सब कुछ एक तरीके से ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं होगी। बात करें अध्यात्म की दोस्तों, अध्यात्म के क्षेत्र में यानी कि व्यय के क्षेत्र में कोई भी ग्रह ना होना, और साथ में आप देख रहे हो छठा भाव भी खाली है, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मंगल जो है 26 अगस्त को मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि छठे भाव में आएंगे, तो उसके बाद आपके शत्रु जो है ना आपसे दूर भागेंगे, बस इतना ही है। और हो सकता है 26 के बाद जो है आपका विदेश योग भी बने। साथ ही साथ अध्यात्म के क्षेत्र में आप या तो रम जाओगे, या एक तरीके से जिसे कहते हैं ना भगवान के दर्शन करना, किसी तीर्थ स्थान के दर्शन करना। विदेश का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, विदेश का मतलब ये नहीं कि देश से बाहर जाना, यहाँ पे विदेश का मतलब ये है कि आप तीर्थ स्थान में जो है घूम के जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।